की है, व्यंगों का पुट भरा जिसमें, गाली दी थप्पड़ दे मारा, एक्सक्यूज मी बोला बदले में। आप उससे क्षमा मांग लेते हैं जिससे कोई झगड़ा ही नहीं है। और क्षमा धर्म देखो, नींव भी है तो शिखर भी है। क्षमा धर्म आ जाएगा तो अंत में वाणी से क्षमा ही प्रकट होगी। एक ही भाव में विषापहार में भी कहा है, जो क्रोधी व्यक्ति है, बीमार व्यक्ति है, उससे अच्छे शब्द नहीं निकल सकते हैं। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल है, क्या शोभेगी उस भुजंग को जो दंतहीन विषहीन सरल है। वास्तव में यदि शक्ति नहीं हो तो क्या क्षमा किया। लेकिन आपने पूजा में पढ़ा कि क्षमा कैसी होती है, पुण्यात्मा में माँ होती है, क्षमा होती है। पुण्यात्मा में, धर्मात्मा में, पवित्र आत्मा में और परमात्मा में माँ होती है। और सच पूछो, माँ क्षमा की तरह होती है। पृथ्वी को आप मल डालते हैं पृथ्वी पर, फिर भी फल देती है। और खोदते हैं तो जल देती है, हीरा अनमोल रत्न देती है। आदमी क्या है कि ये फल खाता है और गंदगी देता है, फल खाता है और अशुभ वचन बोलता है। पीड़े दुष्ट अनेक बांध मार बहुविध करें। क्षमा ऐसी नहीं है कि आपने जिससे बनती हो उससे तो क्षमा 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 करना, और जिससे नहीं बनती है उससे ऐसे निकल जाते हो जैसे कि चोर पुलिस को देखकर निकल जाता है। जिससे बोलना हो तो उसी से क्षमा बोलते हो, या फिर क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरों का भूषण होता है। हर कोई को जीतना आसान है, लेकिन अपनी कसायों को जीतना बहुत बहुत मुश्किल है। हम बोलते हैं हमें किसी से कसाय नहीं, हम बोलते हैं हमारा बहुत क्षमा भाव है, ये भी तो अंदर का क्रोध बोलता है। क्योंकि पुरुषों के अंदर क्रोध होता है और ईर्षा स्त्रियों के अंदर होती है। जो उजागर है ईर्षा वो क्रोध बन जाती है, और जो ढकी हुई है ईर्षा, जो ढका हुआ क्रोध है वो ईर्षा बन जाती है। पुरुषों में क्रोध आ जाता है। कभी कभी आप गुस्से में बोल जाते हैं, असल बाप का है तो इसी समय निकल जा। बाप बोल रहा है असल बाप का है तो निकल जा। माँ क्रोध में बोलती तू पैदा ही नहीं होता तो अच्छा था। कभी आपने सोचा, कभी भी बद्दुआएं भूल कर मत देना, क्योंकि तुम्हारी 100 बार दी गई दुआएं इतने अंतर से नहीं निकलती हैं, लेकिन बद्दुआएं निकल जाती हैं। कहते क्या मिलेगा अगर किसी को मार दोगे जान से, मारना ही है किसी को मार दो एहसान से। जान से मारा हुआ जी उठेगा कयामत के बाद, एहसान का मारा हुआ ना जी सकेगा जन्नत के बाद। हमारे जितने तीर्थंकर हुए, महापुरुष हुए, उन्होंने क्षमा रखी। आज पार्श्वनाथ हो, जीसस हो, सुपार्श्वनाथ हो, क्राइस्ट हो, महावीर हो, इनको कितनी यातनाएं दी गई, लेकिन जिन्होंने क्षमा धारण की वो आज परमात्मा की तरह पूजने लगे। और जिसके अंदर क्रोध था, 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, जा रावण के दिया न बाती। रावण ने विभीषण पर क्रोध किया, विभीषण ने अच्छी बात समझाई थी। आज तो कोई क्रोध का स्टैंडर्ड ही नहीं रहा तुम्हारा। मोबाइल में चार्जिंग नहीं हो तो गुस्सा आ जाता है, चप्पल टूट जाए तो गुस्सा आ जाता है, कपड़े पर प्रेस नहीं हो तो गुस्सा आ जाता है। हमने कहा कुछ तो स्टैंडर्ड बनाओ बेचारे क्रोध का भी। जहाँ चाहे आ जाती है, लगता है नाली के गंदे नाली के कीड़े हो जो क्रोध के अलावा जानते ही नहीं। हम सिर्फ क्षमा की पूजा कर लेते हैं, हम पूज्यता के लिए जीवन में क्षमा नहीं लाते हैं। हमारे जितने महान मुनि हुए उन पर दोषारोपण भी किए गए। कभी बड़ा समाधि मरण पढ़ा करो तो समझ में आएगा कि कितने मुनियों पर चोरी के इल्ज़ाम लगा दिए, सुदर्शन आदि पर व्यभिचार के इल्ज़ाम लगा दिए, लेकिन फिर भी क्षोभ नहीं किया, क्रोध नहीं किया। क्योंकि क्रोध आदमी को अंधा बना देता है। और ये पर्युषण पर्व कहते हैं, लोग कहते हैं 10 लक्षण आए, हमने कि तुम्हारे अंदर एक भी लक्षण नहीं आया। बेचारे वो तो आके चले गए, हर साल आते हैं। एक बार तुम्हारे अंदर एक लक्षण आ जाए, एक सज्जन से दोस्ती हो जाए, हजारों सज्जन एक साथ हो जाते हैं। एक दुर्जन से दोस्ती हो जाए, हजारों दुर्जन हो जाते हैं। क्रोध करने वाले इंसान के पास कोई बैठना नहीं चाहता। लोग कहते हैं बच्चों के लिए क्रोध करना पड़ता है। हमने कि बच्चे समझ ही नहीं पाते कि तुम्हें क्रोध किस बात पे आ गया। रोज बच्चा गंदे कपड़े करके आता था, माँ गले से लगा लेती थी। आज अफसर ने डांटा है,
अफसर को तो डांट नहीं सकता है। क्रोध नीच लोगों को आता है और नीचे आता है। क्रोध हमेशा नीच को आता है। करहि नीच गति जगत में, कोमल सुधा अनूप सुख पावे प्राणी सदा। क्या पढ़ा है आपने? नीच लोगों को आता है और नीचे आता है। पानी को ऊपर ले जाना हो मोटर लगानी पड़ती है, पानी को नीचे ले जाना हो कोई मोटर की जरूरत नहीं पड़ती है। इसी प्रकार से क्रोधी व्यक्ति, छोटों को क्रोध आता है। आपने देखा होगा बड़े लोग कभी बात बात पे गुस्सा नहीं करते, ना वो क्रोध का अभ्यास डालते हैं। आप लोग कहते हैं बच्चों को क्रोध से तो कहना ही पड़ेगा ना कुछ। हमने कहा जो तुम्हारी शान घट गई होती कि रुतबा घट गया होता, जो गुस्से में कहा तुमने वही हंसकर कहा होता, वही प्यार से कहा होता। घर में आपने देखा पत्नी कोई सामान नहीं लाओ, आपको बोला था लाई नहीं, पति बोलता नहीं लाया, क्या करोगी, लो लड़ाई चालू हो गई। और फिर गुस्से में आकर टीवी भी तोड़ देता है, बीवी भी तोड़ देता है, पर दोनों को सुधरवाता है। सुबह झगड़ा करके जाता है और शाम को उसके लिए गिफ्ट और लाना पड़ता, घूस और देनी पड़ती। आप ध्यान रखना, जीवन को ही तोड़ देता है क्रोध। क्रोध के कारण कितने प्रथमान योग में दृष्टांत हैं। दीपायन जैसे मुनि को आप सोचिए, जिनको शक्ति ऐसी प्राप्त थी कि सामान्य मुनियों को नहीं हो सकती है, लेकिन एक क्रोध, हालांकि मुनि महाराज की कोई गलती नहीं थी, सिर से पानी ऊपर निकल गया, उन्होंने बहुत क्षमता रखी, लेकिन एक क्रोध के कारण आज दीपायन मुनि वो मोक्ष नहीं जा पाए। आने वाले समय में तीर्थंकर होंगे, चिंता नहीं करना, क्योंकि जिसने क्षमा के संस्कार डाले हैं वो भले किसी वजह से थोड़ी बहुत क्रोध आ जाए, लेकिन क्रोध सर्वनाश कर देता है, क्रोध अंधा बना देता है। और ये परिदूषण पर्व अपने आप में कहते हैं, परिदूषण, चारों तरफ के दूषण को मिटाकर, प्रदूषण को हटाकर विशुद्ध बनाना, अपने जीवन को भूषणमय बनाना, यही परिदूषण का अर्थ है। वो 49 दिन आप सबको पता है अकाल पड़ा था, जब दुर्भिक्ष आदि, अग्नि की वर्षा, धूल की वर्षा, कीचड़ की वर्षा, जहर की वर्षा, यही सब हुई। और स्थापना से लेकर आज तक ये 49 दिन हैं, जिन दिनों में पूरी सृष्टि सर्वनाश हो गया था, लेकिन कुछ जोड़े बच गए थे, और कहते गुफाओं में बच गए थे। और वो पंचमी के दिन से अच्छी वृष्टियाँ हुई थी, और जो जोड़े बच गए थे उन्होंने महा महोत्सव किया था कि हम बच गए, इसलिए धर्म आराधना की थी। आप लोगों को नहीं लगता है? अरे कितने लोगों के साल में एक्सीडेंट हो जाते, कैंसर हो जाता है, कितनी बीमारियां हो जाती हैं। आप भी सोचो हम बच गए, और ये लक्षण उद्घाटन, लक्षण कहीं बाहर से नहीं आएंगे, लक्षण क्षमा की पूजा से भी नहीं आएंगे। लक्षण तो यदि कोई हमें गालियां दे तो सोचो गालियां तो दे रहा, मार तो नहीं रहा। यदि मार भी दे तो सोचो कि मार ही तो रहा है, प्राण तो नहीं ले रहा है। और प्राण भी ले ले तो सोचना क्षमा नहीं जाएगी, प्राण लेगा तो क्या होगा, परमात्मा मिल जाएगा। जीसस ने कहा था ये लोग समझ नहीं रहे, ये अनाड़ी लोग हैं कि ये क्या करने जा रहे हैं। आप सोचो कि वो ये सोच रहे होंगे कि मुझे मारने जा रहे, नहीं, उनको दया आ रही थी कि ये लोग बेचारे मुझे मारेंगे और अच्छा मौका देंगे। परमात्मा से निज शक्ति मिलने से जितनी देर लगती थी ये जल्दी मिला देंगे। हमारे अंदर ऐसी क्षमा थी। यदि बहू जय जिनेंद्र नहीं कर पाए तो लाल पीली हो जाती है, और जय जिनेंद्र कोई पड़ोसी कर ले, बोले रोज तो करता नहीं, आज काहे क्यों कर रहा है। यदि नहीं करे तो जाने दो, हम तो ऐसे तो बहुत देखे हैं, क्या करेंगे इसके। सोच कर देखना, बात बात पर क्रोध आता है हमें। क्रोध बिल्कुल खड़ा ही रहता है, और कहते हैं धरिए क्षमा विवेक कोप न कीजिए प्रीतिमा। हमने कही धरिए, जरा सा तो धर लो, 1-8% तो घर में धर लो। घर हो, समाज हो, परिवार हो। आप दुनिया में आज विश्व युद्ध के कगार पर खड़ी है, विनाश के कगार पर खड़ी है दुनिया। क्या बात होती, जरा सा उसने कुछ उसके बारे में कह दिया, लो लड़ाइयाँ शुरू हो गई। कभी भी ध्यान रखना, क्रोध को छोटा मत समझना, बीमारी को कम मत समझना, आग को तनिक मत समझना। ये सब होते समय थोड़ी थोड़ी होती हैं, फिर बढ़ जाते हैं। तो हमारे जीवन में
कोई भी अच्छी कहे बुरा कहे हमारी निंदा भी करे तो सोच लेना बेचारा समझता नहीं, एक धोबी का काम कर रहा है। निंदक नीरे राखिए आंगन घुटी छपाए, यदि कोई निंदा भी करता है तो सोच लेना बेचारा वो गंदा जानवर जिससे नगर पालिका वाले भी परेशान हैं, सबकी गंदगी खाता है। कोई तुम्हारी निंदा करे तो कह देना धन्यवाद आपने मेरे लिए इतना टाइम निकाला। कौन निकालता है? यदि होगी तो मैं सुधार कर लूँगा, नहीं होगा तो तुम्हारे बेवजह समय के लिए धन्यवाद, इतना समय ध्यान दिया तो ये सब बातें आ जाए। देखिए क्रोध आया तो कितना विनाश हुआ, लेकिन जिनने क्षमा की उनके लिए वरदान सिद्ध हो गया। रानी ने क्रोधित होकर सुदर्शन पर दोष लगाया, लेकिन सुदर्शन के लिए सूली सिंहासन बन गए। रावण ने शूर्पणखा के कहने पर क्रोधित होकर सीता के मोहित हो गया और सीता को रख लिया। विभीषण को निकाल दिया क्रोध में आकर। विभीषण अच्छी बात है तो कह रहा था, लेकिन कभी आए भी क्रोध तो नैतिकता के लिए आना चाहिए, धर्म की सुरक्षा के लिए आना चाहिए। रामचंद्र जी ने किया, कई बार प्रस्ताव रखा कि सीता दे दो मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जब सिर से ऊपर पानी निकल गया तो उन्हें युद्ध करना पड़ा, पांडवों को युद्ध करना पड़ा। हमें थोड़ा क्रोध कभी आ जाए तो सोचो सिर्फ सुधार के लिए आएगा। अरे क्रोध करना है तो क्रोध पे करो, एक बार क्रोध पे करो कि हम इतने कायर थे क्या, किसी का निमित्त हमें इतना विचलित कर गया। मूला सेठानी को सोमा पर क्रोध आया था कि मेरे पति पर डोरी डाल रही है, क्यों परख सकती नहीं रत्नों को हर इंसान की आंखें, और दिखाई क्या उसे देगा जो ना हो ज्ञान की आंखें। हमें अच्छाई हमें अंदर हो तो जो हमें गाली बक रहा है वो भी लगेगा मेरे कर्म का उदय था, बेचारा निमित्त बन गया, ये खाम में पर अगले जन्म में भोगेगा, दूसरे जन्म में इसने मैं निमित्त बन गया, मेरी कितनी बड़ी गलती थी, आज मैं इससे अच्छे से बोल लेती। आपको पता है घर में मजबूरी में लोग आप बोलते हैं बड़े लोगों से खाना बन गया खा लो, चाहे दादी से कह के खाना बन गया, मेरा यही काम रह गया क्या। आप ये भी बोल सकते हैं कि दादी जी आप खाना खा लीजिए, आपके बाद हम लोग खाएंगे। कभी कभी पति यदि माँ के कमरे में चाहते तुम वहीं जाते हो, सीधे यहाँ नहीं आ सकते हो, वहाँ क्यों दे के आते हो, मेरे से पूछो देना कि नहीं। बूढ़ी हैं उनको क्या करना, उनको कपड़ों की ज़रूरत है क्या, जितने उतने ही तो पहन लें। आप सच बताओ अंदर का क्रोध बोलता है कि नहीं। आप ये भी बोल सकते हो नहीं दिवाली दशहरे जब कपड़े बनेंगे, जब माँ जी के कपड़े बनेंगे, उन्होंने जीवन को दांव पर लगाकर हमारे घर को सजाया है, आपको जन्म दिया है, पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, क्या नहीं किया है। लोग पूछते क्या किया है, हमने कहा एक दिन के कर्जा देने में तेरी जिंदगी लग जाएगी तो भी एक दिन का कर्जा नहीं चुका सकता है। आप सबको पता है सोमा की सास को क्रोध आया था और कितने षड्यंत्र रचना पड़ता है, क्रोध अकेला नहीं आता है। क्रोध मान को धक्का लगे तो क्रोध भी आता है, क्रोध को धक्का लगे तो मान आता है, मान आता है। अपनी रक्षा के लिए मायाचारी करते हो और जो मिल गया उसको कोई ना ले जाए इसलिए क्रोध करते हैं। क्रोध पूरी पलटन के साथ आता है। और इतना ही नहीं, चंदन वाला हो, सोमा हो, द्रौपदी हो, एक एक बार शब्दों ने क्या कर दिया, कोहराम मचा दिया जीवन में। अंधों के अंधे होते हैं इसने, और मंथरा के शब्दों ने केकई जैसी पंडिता ज्ञानी महारथी को विचलित कर दिया। इसलिए ध्यान रखना, क्रोध को कभी मत आने देना, क्योंकि कुछ भी हो जाए हम इतने छोटे नहीं कि किसी के दो शब्द हमें विचलित कर जाएं। क्षमा वीरस्य भूषणम, हमने कहा चपरासी को अफसर डांटे तो अफसर को तो डांट नहीं सकता, वो घर में जाके बीवी को डांटता है, बीवी पति को नहीं डांट सकती, बच्चों को डांटती है, और बच्चे क्या करेंगे, वो खिलौने तोड़ देते हैं। आप भी खिलौनों की तरह हो जो किसी के दो शब्दों से टूट जाते हो। तो ध्यान रखना, आज सिर्फ माला नहीं फेरना है, मन को फेरना है। कोई गांठ है तो खोलो, लेकर क्षमा के साबुन इस आत्मा को धो लो। जब नाक ना रही तो नथनी का क्या करोगे, और जब साख ना रही, जब अपने नहीं रहे तो क्या करोगे इन कोठियों का। कोठरियों में रहते थे, किलकारियाँ थी, अब कोठियों में सिर्फ दो प्राणी हैं, कुत्ता और पत्नी।
आप खुश मत हो ना कि हमारी फैमिली बहुत अच्छी है, हम लोग तो फ्री माइंड रहते हैं। वो फ्री तुम्हें बच्चे बिल्कुल फ्री कर देंगे, सड़क पे छोड़ देंगे, क्योंकि बहुत बड़ा रूस का डॉक्टर कहता है लॉरेंसो कि वो कहता है जब बच्चे संयुक्त परिवार में पलते थे तो सबका प्यार मिलता था, इसलिए प्रेमी होते थे। अब एकाकी एक रह गया घर में, उसका क्या प्यार मिलेगा। तो आज से जीवन में सबको हरा भरा रहने दो, सबको हरा भरा रहने दो, ये जीवन का सार है। और दो शब्दों में जीत है भैया, दो शब्दों में हार है। क्रोध और द्वेष में हार है जिंदगी की, और प्रेम और दया में सबकी जीत है। तो अपने जीवन को महान बनाइए। आज के बाद किसी से हंस कर मिलिए, किसी से दिल से मिलिए। दौलत से आज तक मिले हो, दिल से भी मिला करो। और यहाँ मांगने चले आते हो, कभी मिलने भी आया करो, कभी मिलने भी आया करो। जो अपराध को पार्श्वनाथ ने माफ कर दिया, वो अपराध कोई माफ नहीं कर सकता है। हर अपराध आप माफ कर सकते हैं, लेकिन किसी की पत्नी को दूसरा चाहने लगे तो बर्दाश्त नहीं करते हैं। पार्श्वनाथ आप सबको पता है, वो कमट और मरुभूति के जीव के पर्याय में देखो, मरुभूति ने इस अपराध को भी क्षमा कर दिया, और दुष्टता नहीं छोड़ता है। जितनी बार वो क्षमा के फलस्वरूप स्वर्ग और अच्छी पर्यायों को पाया, उतनी समय तक कमट ने क्रोध में आकर दुर्गति को पाया। आप सबको पारसनाथ के साथ रहना है, कमट के मठ में नहीं रहना है। जो पा हटा दो तो रस बच जाता है, जो पारस के रस में डूब जाता है, और राह हटा दो तो पार हो जाता है, और पा हटा दो तो पार हो जाता है, पास हो जाता है। जो पास आता है वो रस को पाता है तो पार हो जाता है। ऐसे पारसनाथ को आप रोज पढ़ते हैं। आदर्श आपका अमृतवन भक्तों के जीवन में बिखरा। आज के बाद आप लोग भी सब क्षमा लाएंगे। और मैं भी कभी कभी किसी से बोल जाती हूँ, खम्मामी सब जीवाणाम सभ्य जीवा खमंत में, सब जीव मुझे क्षमा करें, मैं सब जीवों को क्षमा करती हूँ। इन्हीं सब भावनाओं के साथ बोलिए उत्तम क्षमा धर्म की।